यहाँ से कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले तो होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नया त्योहार आप सभी के लिए नया सवेरा लेकर के आएगा। तो बेटे, इसी क्रम में देखिए 11 तारीख को होने वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के लिए सेट बी के लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बच्चा, हमारा टारगेट रहने वाला है 70 में से 70 अंक का। तो 70 में से 70 अंक लाने का हम प्रयास करेंगे, जिससे जो है हमारा जो है बिल्कुल जो है 1% भी मार्क्स काटने का कोई चांस ना बचे। तो बेटे, सभी 20 में से 20 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और बच्चे सारे प्रश्न आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेटे, यहाँ से देखिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निर्देश है कि बच्चे हिंदी में ही सारे प्रश्नों को सही माना जाएगा। अगर इंग्लिश में कोई स्पेलिंग गलत होती है तो आपको उसको हिंदी में जरूर रीड करना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है बेटे। तो यहाँ से देखिएगा कि ये प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। टोटल 7 अंक के सही विकल्प रहने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा पहला प्रश्न हमारा आइसोप्रोपिल एमीन है, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल एमीन जो है आपका प्राथमिक एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है प्राथमिक एमीन लगा लेना। कौन सा अम्ल विटामिन है? तो बच्चा जो है आपका एस कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। एस कार्बोलिक अम्ल जो है वो विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरएनए नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है बेटे? तो ये जो है थाइमीन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। किन तत्वों में जो है 5F स्तर क्रमशः भरा पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चा जो है कौन सा तत्व है वो जिसमें 5F स्तर जो है भरा रहता है? तो वो हो जाएगा आपका बेटे एक्टिनाइड, ठीक है। एक्टिनाइड आपको लगा लेना है। नेक्स्ट है आपका गैसों में ब्लेटा का नियम था। तो बेटे, गैसों में ब्लेटा का नियम जो है वो दिया था आपके हेनरी जी ने, ठीक है। तो हेनरी आप इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। गैसों में ब्लेटा का नियम किसने दिया? हेनरी ने दिया। सेल का स्थिरांक क्या है? तो सेल का स्थिरांक जो है आपका L/A हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आप लगा लेंगे। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट वाला आणविकता की अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता है। तो बेटे जो है इसमें जीरो नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान। तो एक एक नंबर के 7 रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चा पहला दिया गया है अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है n-1, ठीक है। कोष्टक के अंदर n-1। फिर इसका जो फार्मूला होता है f, ठीक है। f 0-14, ठीक है। ये जो है f के ऊपर 0-14 की पावर होती है, घात होती है। फिर n-1, ठीक है। n-1 d, ठीक है। n-1 d 0-1 n स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अंतर संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है आपको इतना भरना होगा, ठीक है। ऊपर जो दिया गया है इतना आप जो है इसमें रिक्त स्थान में भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा C6H5COOH प्लस, ठीक है। तो ये अभिक्रिया दी गई, इसको पूरा फुलफिल करना था। तो इसको जो है आप H, ठीक है, HN3 से आप जो है बिल्कुल फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है। HN3 इसमें भरना था। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? तो बेटे ये जो है आयरन का संकुल है, ठीक है। क्या है? संकुल। तो इसमें जो है आप संकुल भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो कहलाता है। तो वो कहलाता है बच्चे लिगंड, ठीक है। लिगंड आपने पढ़ा होगा, तो लिगंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल की मोलरता। तो ये बच्चे आपकी होती है 55.6, ठीक है। कितनी? 55.6। आर्हीनियस समीकरण पूछा गया है। तो बेटे ये आर्हीनियस समीकरण होता है K इज इक्वल टू, ठीक है। K इज इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल ई और इसके ऊपर जो है ई PA, ठीक है। और बटे में हो जाता है बेटे RT, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको जो है आर्हीनियस समीकरण लिखना था। तो बेटे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे सही जोड़ियां पूछी जाएंगी। टोटल एक एक नंबर के साथ सही जोड़ियां रहने वाली हैं। तो पहला जो ए नंबर वाला है इसका मिलान जो है बेटे आप कर दीजिएगा प्लेटिनम धातु से, ठीक है। तो ए नंबर का मिलान करना है आपको प्लेटिनम धातु से। दूसरा जो दिया गया है बी नंबर वाला जाइसे लवण, तो इसका मिलान जो है बच्चे आपको करना है लास्ट वाले से, ठीक है। तो बी नंबर का लास्ट वाले से आप मिलान कर देना। तीसरा जो दिया गया है कास्ट स्प्रेड, तो इसका जो मिलान है बेटे आपको करना है मैथिल एल्कोहल, मतलब जो है सी नंबर से, ठीक है। सी नंबर में जो मिलान है आप करेंगे मैथिल एल्कोहल से। इसके बाद है विस्फोटक। तो विस्फोटक का जो मिलान है वो कर देंगे आप बच्चा TNT से, ठीक है। तो ये डी नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है स्टार्च। तो स्टार्च जो है बेटे होता है पॉलीसैकेराइड, तो ये हो जाएगा ई नंबर में, ठीक है। इसके बाद विटामिन के। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है, तो ये जो है F नंबर में हो जाएगा। और लास्ट जो बचा हुआ आपका वो हो जाएगा बच्चे G नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था।
बेटा इसके बाद जो है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला है हमारा जंग का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ये होता है कैपिटल Fe2, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 इंटू जो है XH2O, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है ये फॉर्मूला याद करना था जंग वाला, ठीक है। इसके बाद है बेटे डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो बच्चे जो है जिंक, ठीक है, Zn, ठीक है, CD भी आप लिख सकते हैं, वह जो है Hg जो है ये जो है संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्या कहलाता है। तो बच्चा ये जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है फ्री आन कहलाता है, ठीक है, फ्री आन, ठीक है, फ्री आन। कुछ इस प्रकार से जो है आपको बनना था, ठीक है। इसके बाद है शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है। तो ये जो की जाती है AgNO3 से, ठीक है, AgNO3 से जो है की जाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। तो बेटे ये जो सूत्र है आपका होता है C6H5, तो हो गई आपकी बेंजीन, ठीक है। N2 हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि डाई है तो N2 और Cl, ठीक है, डाई मतलब दो तो N2 और Cl। तो इस प्रकार से जो है आपका बेंजीन डाइएजोनियम का क्लोराइड का जो है सूत्र बन गया। एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है, ठीक है, कौन सा, पेप्टाइड बंध, ठीक है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका मोलिक्यूलर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है बेटे, कौन सा पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है। तो ये जो है इसमें आप जो है टाइलिन बन लेना। तो इस प्रकार से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपके हो चुके हैं बच्चे। आप जो है प्रश्न क्रमांक 5 से जो है आपके जो है 2-2 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है, कितने 2-2 अंक वाले सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए 2-2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर जो है आपको बता देता हूँ मैं आगे। पहले आप सारे प्रश्न देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए राउल्ट के नियम को समझाइए। किन परिस्थितियों में जो है ई सेल व डेल RG शून्य होते हैं। तन्यता का चालकता व आणविकता चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप 7 से 9 तक सारे प्रश्न देख लें। इसके बाद देखिएगा बच्चे 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद 11 और 12 देख लें। इसके बाद 13 से 15 तक सारे प्रश्न देख लें। 16वां प्रश्न देख लें बच्चा, ठीक है, 16वें का अथवा देख लें। 17 और 18 देख लें बच्चे, ठीक है। 19वां और 20वां देख लें। कुछ इस प्रकार से जो है सारे के सारे 20 प्रश्न आने वाले हैं आपके। तो चलिए अब जो है हम इन सभी के उत्तर जो हैं देख लेते हैं किस प्रकार से जो है आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटे इसका फुल PDF बनाया है मैंने सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का जो है आपको फुल PDF आपको मिलेगा, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर का। तो आप जो है अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें फुल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो बच्चे सॉल्यूशन तो बेटे सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करने के लिए अपने स्मार्टफोन में गूगल ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद बच्चा आपको गूगल में लिखना होगा सेट ए क्लास 12th केमिस्ट्री वार्षिक पेपर, ठीक है, इतनी स्पेलिंग लिखिएगा 2025। और लास्ट में आपको बच्चा क्या लिखना है, स्टडी नोट्स, ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको STUDYNOTES, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सेट ए क्लास 12th केमिस्ट्री वार्षिक पेपर 2025 स्टडी नोट्स। आप चाहें तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। यही एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको डाल करके गूगल में सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे बेटे तो पहला रिजल्ट आपको दिखेगा सेट ए 12th केमिस्ट्री वार्षिक पेपर 2025, ठीक है। और स्टडी नोट्स PJ.com लिखा होगा ऊपर ही, ठीक है। और देखिए पीले कलर का लोगो होगा। तो जैसे ही ये आता है तो बच्चा आपको जो है बिल्कुल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है बच्चा। देख लीजिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ से डला हुआ है। तो इसका फुल सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए हम आए हुए थे। तो बेटे फुल सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है इसके नीचे एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। जैसे ही ये देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर, इसी के नीचे आपको एक ऐड मिलेगा ऐसा कुछ इस प्रकार से। इसको जो है आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो है फुल सॉल्यूशन का PDF आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करिएगा और सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए।